हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनसर है और मैं बाकू अज़रबैजान से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अज़रबैजान में एजुकेशन के हवाले से इंफॉर्मेशन दूंगा, स्पेशली फॉर पाकिस्तानीज़ एंड इंडियंस। तो उसके मतलब मैंने कुछ रिसर्च की है, वो मैं आपको बताता हूँ कि ऑलरेडी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन तो कुछ नहीं काफ़ी थी कि जो स्टूडेंट्स वगैरह से भी मेरी मुलाकातें हुई हैं, यूनिवर्सिटी इसके कुछ डीन से भी मुलाकातें हुई थी। उसके अलावा डिफरेंट जो है वो टीचर्स भी मेरे जानने वाले हैं यहाँ पे जो लोकल्स हैं। तो जो चीज़ें हैं मेरे नॉलेज में मैं वो आप तक पहुँचाता हूँ। बाकी ताकि आप जब कोई भी बंदा पाकिस्तान से अज़रबैजान में डिग्री परस्यू करना चाहे तो वो अगर ये वीडियो देख ले तो उसको काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएंगी, उसके काफ़ी सारे इश्यूज़ या क्वेश्चंस उसके काफ़ी सारे आंसर हो जाएंगे। अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए, तो उसके लिए मैंने नोट टेकिंग की है। अच्छा, पहली बात ये है कि कोई भी जब आउट ऑफ कंट्री जाता है तो वो क्यों परस्यू करता है, आउट ऑफ कंट्री जाके अपनी नेक्स्ट डिग्री को क्यों परस्यू करता है। उसके लिए जनरली हम 3 से 4 चीज़ें देखते हैं। पहली चीज़ ये होती है कि जो एजुकेशन क्वालिटी समटाइम के अपने फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में कुछ जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं वो पाकिस्तान में अगर टॉप यूनिवर्सिटीज़ या मेडिकल कॉलेजेस में नाम नहीं आता तो वो बाकी ये सेंट्रल एशिया को परस्यू करते हैं कि वो कॉस्ट फ्रेंडली होता है या यहाँ का मतलब रशिया के साथ वो रशिया की डिग्री काउंट होती है जो भी है। या चाइना तो मतलब ठीक ठाक शायद इसके मतलब मुझे चाइना के अकॉर्डिंग नहीं है नॉलेज की उसका वो कुछ स्कॉलरशिप देते हैं मेडिकल के स्टूडेंट्स को या नहीं। बाकी डिग्रीज़ में तो वो देते हैं हायर एजुकेशन में। अच्छा, ख़ैर जब हम किसी भी अदर देन आवर ओन कंट्री जब कहीं और परस्यू करते हैं फर्दर अपनी डिग्री को, उसमें 2 से 4 चीज़ें देखते हैं। अगर तो बंदा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देख रहा है तो फिर वो देखता है कि जो जिस यूनिवर्सिटी को परस्यू कर रहा है उसकी वर्ल्ड रैंकिंग में उसका कौन-सा रैंक है, और उसके लिए कुछ स्केल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो था मतलब जनरली जो यूज़ होता है कोई कैरली सिमन्स पब्लिशर्स थे वो जो करते हैं, क्यूएस पब्लिशर्स भी हैं वो। पहले वो टाइम्स हायर एजुकेशन के साथ मिल के करते थे, मतलब दुनिया की जो यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करते थे और उनकी लिस्ट देते थे टॉप 1000 या टॉप 5000 की। तो 2004 टू 2009 तक तकरीबन वो मेरा ख़्याल है टाइम्स हायर एजुकेशन के साथ मिलकर बनाते रहे लिस्ट, और अब वो इंडिपेंडेंट एक पब्लिशर के तौर पे काम करते हैं और वो मोस्ट ऑथेंटिक कंसीडर की जाती है जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को परस्यू करते हो तो। अच्छा, रैंकिंग में देख लो अगर तो अच्छा, दूसरी चीज़ आप देखते हो कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी, दूसरी चीज़ आप देखते हो कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कितनी है एज़ कम्पेयर टू योर ओन कंट्री। तो तीसरी चीज़ उसके बाद आप देखते हो कि वहाँ पे अर्निंग नेक्स्ट जो होस्ट कंट्री है वहाँ पे अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, और चौथी चीज़ आप देखते हो कि आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ डिग्री आप वहाँ पे लाइफ कैसी है, आपको वहाँ पे सेटल डाउन होना हो या जो भी सिचुएशन हो उसके लिए आपको कितनी हेल्पफुल हो सकती है वो कंट्री। अच्छा, अब अज़रबैजान के हवाले से मैं अगर बताऊँ तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग में देखें तो अगर ऑथेंटिक सोर्स उनकी वेबसाइट पे जाओ तो उसमें तकरीबन इनकी 3 से 4 फ़ील्ड्स हैं बेसिकली। अगर इंजीनियरिंग में देखा जाए तो इनकी पॉपुलेशन कम होने की वजह से इनकी यूनिवर्सिटीज़ भी कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंजीनियरिंग की टॉप यूनिवर्सिटी जो 2 टॉप क्या टोटली 2 से 3 है, मेडिकल की भी 2 से 3 है। उसके अलावा बाकी छोटे-छोटे डिपार्टमेंट्स हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो कि इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट्स के तौर पे काम करते हैं। अच्छा, और फॉर एग्ज़ाम्पल बाकू की जो हाँ अज़रबैजान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो है वो कोई 700th पे आती है क्यूएस रैंकिंग में। उसके अलावा इनकी खज़र यूनिवर्सिटी है, उसमें काफ़ी सारी फ़ैकल्टीज़ हैं। खज़र यूनिवर्सिटी जो आती है वो भी राउंड अबाउट 700 के करीब है मेरा ख़्याल है। और उसके अलावा इनकी मेडिकल यूनिवर्सिटी टॉप 1000 में नहीं आती है। लेकिन ये कि लोग कुछ यहाँ पे परस्यू करते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर देखा जाए कॉस्ट फ्रेंडली, तो कॉस्ट फ्रेंडली में ये है कि नॉर्मल एजुकेशन उनकी वो कास्ट है पाकिस्तान के अकॉर्डिंग ही तकरीबन पाकिस्तान की इक्वली आती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एजुकेशन आप कहीं एडमिशन लेते हो तो क्वालिटी अच्छी है क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम होते हैं, फैकल्टी अच्छी है, और दूसरा ये कि मतलब है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी है पाकिस्तान में जितना या इंडिया में
जितना वो है ना, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जितने होते हैं, वो क्वालिटी ऑफ़ एजुकेशन कोई इतनी ख़ास रह नहीं जाती है कि इंडिविजुअल स्टूडेंट पे कोई फ़ोकस किया जा सके। उसके अलावा चीज़ देखी जाए कि अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, तो ऑनेस्टली देयर आर नो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू। हाँ, एक है कि आप अगर पार्ट टाइम, वो जो मोस्टली यहाँ पे बच्चे करते हैं कि आप एजेंटी करो, फॉर एग्ज़ाम्पल कंसल्टेंट बन जाओ, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट। आप रजिस्टर नहीं होते हो, आप सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करते हैं और लोगों को बुलाते हैं यहाँ पे, और लैंग्वेज प्रोग्राम वगैरह में आगे पीछे कहीं भी कुछ बिज़नेस वगैरह का बता के, मतलब पैसे निकालने की कोशिश में, ठीक है। अर्निंग के चक्कर में वो पाकिस्तानियों को ही आप बुला सकते हो। उसके अलावा रशियन तो आपसे मतलब थोड़ी ही आएंगे, या उनको तो मतलब ये बाकी कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे कम ही आते हैं। पाकिस्तान इंडिया से लोग आते हैं, या ईरान से आते हैं, इराक से आते हैं, या वॉर टॉर्न एरियाज़ जो मिडल ईस्ट के हैं। मिडल ईस्ट तो नहीं, खैर अरब कंट्रीज़ के कुछ, या अफ्रीकन कुछ आते हैं, कैमरून वगैरह से, नाइजीरिया वगैरह से, अगर कोई वहाँ पे कंसल्टेंट का किसी का पैचअप हो तो, या श्रीलंकन्स आते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो चीज़ आती है उसमें आप के लाइफ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री, उसमें फिर वही बात आ जाती है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं फर्दर, कि आप जब कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री के बाद आप फिर उसी एक मतलब एज ए माइनॉरिटी के तौर पे आपको देखा जाता है, या आप ये कह लें कि अपॉर्चुनिटीज़ तो सेम ही रहती हैं कि जो आपके ड्यूरिंग योर स्टडी जो होती हैं, वही बाद में भी रहती हैं आपके पास अपॉर्चुनिटीज़। खैर, उसके बाद आप, अच्छा, प्रोग्राम्स जो हैं जो मेनली परसू किए जाते हैं, उसमें या तो आप कोई जनरल फैकल्टी करते हो परसू के, जिसमें आ जाती हैं बाकी साइंसेस आ जाती हैं, या आप करते हो इंजीनियरिंग, या आप करते हो मेडिकल। और इनकी अब मैंने सिचुएशन बता दी है कि वेरी फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड फॉर अर्निंग टू। तो अर्निंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। साथ में अपॉर्चुनिटी बिल्कुल पाकिस्तान से ही आप को सपोर्ट किया जाएगा, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है। और दूसरा स्कॉलरशिप का है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन वो आप पाकिस्तान में रहते हुए अगर अप्लाई करते हो, और आपको एक दो एग्ज़ाम्स होते हैं वो देने पड़ते हैं, उसके बाद आप आते हो, तो वो सिर्फ आपकी फ़ी कवर होती है मोस्टली, या कुछ आपको पेमेंट मिलती है आपके ख़र्चे के लिए, लेकिन वो एक दो होती हैं मतलब वैकेंसीज़ उसके लिए। तो ये चीज़ है। उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है वो लैंग्वेज का वो कोई एजुकेशन नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ वो कि मज़दूर तबके को आप वहाँ पे मिसगाइड करते हो कि यहाँ पे आओ, और यहाँ पे आके आप पहले एजुकेशन में पहले लैंग्वेज में एडमिशन लोगे, जिस तरह चाइना वगैरह में होता है। लेकिन ये कि वहाँ पे तो फिर वाकई ही वहाँ पे रियल अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे वो सीन नहीं है। यहाँ पर वो 3 से 4 महीने में ही बेचारा वो मतलब मोस्टली मैंने देखा है यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, श्रीलंका से वो आगे गांव के लोगों को, बेचारों को ट्रैप करके यहाँ पे लेके आते हैं, और वो यहाँ पे आके उनको पता चलता है कि पहले स्टार्ट में तो एक्साइटेड होते हैं कि यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में गए नहीं होते कभी, यहाँ पे आके वो देखते हैं कि जी यूनिवर्सिटी का माहौल है, ये वो है। लेकिन ये कि वो 1-2 महीने के अंदर जब उनको पता चलता है कि यहाँ पे कुछ अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो वो फिर वापस चले जाते हैं, या किसी न किसी तरीके से ईरान के थ्रू, या क्योंकि मनी प्रॉब्लम्स, या जो भी सीन होता है। और ऑब्वियसली जो हायर एजुकेशन के लिए जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो तो नहीं परसू करते, वो तो करते हैं परसू, मतलब बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ को ऑब्वियसली परसू करते हैं। इंग्लैंड हो गया, या यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ हो गए, या अमेरिका, कनाडा, या ऑस्ट्रेलिया वगैरह को परसू करते हैं ऑब्वियसली। तो अच्छा, ये एजुकेशन की फ़िलहाल सिचुएशन है यहाँ पे। अब जो है लैंग्वेज में यहाँ पे वैसे हैं काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़, जिसमें आप कह सकते हो कि उनके नाम, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गई, ये इधर रसमली, हाँ, बाकू आर्ट यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा खज़र यूनिवर्सिटी में भी है, बाकू स्टेट यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा हैं मतलब 7 से 8 यूनिवर्सिटीज़ जो लैंग्वेज कोर्स को परसू करते हैं। लेकिन फिर उसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है? हाँ, एडमिशन का प्रोसेस बड़ा मतलब एक फ़नी है कि आप अगर उसमें लेते हो, परसू करते हो दूसरे को, लैंग्वेज कोर्सेज़ को परसू करते हो, तो उसमें ये है कि कोई डायरेक्ट, हाँ, इनका आईटी का ये सीन है कि आपको पाकिस्तान में जो 2007-8 में इंडिया पाकिस्तान में था सीन, वो अब यहाँ पे आईटी का वो मयार है यहाँ पे
कि आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाते हो, आपको कोई डेटा नहीं मिलता है, कोई डिटेल्स नहीं मिलती हैं, तो फिर वो बंदा डिपेंडेंट हो जाता है लोकल जो पाकिस्तानी यहाँ पे होता है उस पर, और वो बंदा आपके लिए जो मोस्टली वो पढ़े लिखे कम होते हैं यहाँ पे, जो पाकिस्तान इंडिया से आते हैं बच्चे, तो वो आपको मिसगाइड करते हैं, वो अपने ट्रैप में ला के आपको यहाँ पे ला के अपना वापसी का टिकट करवा के निकल जाते हैं, या आगे टर्की वगैरह निकल जाते हैं। जो कि मतलब टर्की भी अगर जाते हैं तो वो भी एक हिसाब से पाकिस्तान या अपने हमारे पासपोर्ट के लिए वो नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि आप जाते हो विज़िट वीज़ा पे और वापस नहीं आते हो यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ ये चीज़ें हैं। और बिल्कुल उसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ इसके अलावा एजुकेशन के हवाले से पूछनी हो तो आप बिल्कुल कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं अपना नंबर या कोई ईमेल एड्रेस वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उस पर भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको उसके हवाले से गाइड कर दूँगा। और उसके अलावा कोई पॉइंट तकरीबन नहीं मिस हुआ। हाँ हाँ, मैं आपको बता रहा था, सॉरी, कि एडमिशन का क्या प्रोसेस है। एडमिशन का ये प्रोसेस होता है कि अगर आपको लैंग्वेज प्रोग्राम में लेना है तो क्योंकि उनकी वेबसाइट पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, वो डायरेक्टली परसू ही नहीं करते। उनका जो इंटरनेशनल ऑफिस होता है वो क्या करता है, उसने यहाँ पे जो लोकल पाकिस्तानी या इंडियंस जो कि यहाँ पे कंसल्टेंट्स हैं, या आप अगर थोड़ी जो है सख्त लैंग्वेज यूज़ करो तो एजेंट है, ठीक है, उनके साथ उनका पैचअप होता है यूनिवर्सिटीज़ का, डीन्स का, या समटाइम टीचर्स का। और वो क्या करते हैं कि पाकिस्तान से लोगों को ड्रैग, या इंडिया से, श्रीलंका, बांग्लादेश से लोगों को ड्रैग करते हैं यहाँ पे आके। उनकी फ़ी के अलावा कुछ दो सौ चार सौ डॉलर उनसे लेके वो कुछ टीचर को दे देते हैं, कुछ खुद रख लेते हैं, या डीन्स को दे देते हैं, कुछ खुद रख लेते हैं, और बाकी फ़ी पे कर देते हैं। तो इस तरह का प्रोसेस है, कोई अथेंटिक सीन नहीं है कि आप डायरेक्टली वो अप्लाई कर सको उसमें। तो आप ऑब्वियसली दोबारा डिपेंडेंट होते हो अपने कंट्रीमैन पे, और कंट्रीमैन हमारे जो हैं वो माशाल्लाह से हैं, आपको पता ही है। और हैं अच्छे कंट्रीज़ में, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ में पढ़े लिखे बच्चे हैं। मेरा इटली वगैरह के लिए जब मैं परसू कर रहा था पीएचडी, तो मेरा राब्ता हुआ था, काफ़ी लोगों ने मुझे गाइड किया था। जर्मनी के लिए भी काफ़ी अच्छी गाइडेंस मुझे मिली थी, लोगों ने काफ़ी अच्छा गाइड किया था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एजुकेटेड लॉट पाकिस्तान से आती नहीं है, लोग परसू करते ही नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे बचते हैं वो लोग जो कि कम पढ़े लिखे या अनपढ़ होते हैं, और वो आते किसी और प्रोसेस में, कुछ फेक डिग्रीज़ के साथ भी उसमें एडमिशन ले लेते हैं, कौन सा, हाँ, लैंग्वेज प्रोग्राम में, और उसमें अपना मतलब ये कि साथ में कंसल्टेंसी वगैरह कर के, मतलब यहाँ पे मोस्टली आप वो लोग देखोगे जिनका या तो पीछे से बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं है, और या मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, वो पहली दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो उनको थोड़ा चीज़ें मतलब लोकल कल्चर जो है वो कुछ अट्रैक्ट करता है, कुछ नाइट लाइफ अट्रैक्ट करती है बाकू की, तो वो इसलिए वापस जाते नहीं हैं, तो यहाँ पे स्टक हो जाते हैं फर्दर लाइफ में। तो मतलब एक पर्पसलेस एग्जिस्टेंस वाली सिचुएशन यहाँ पे है। बेशक क्वारंटाइन नहीं भी था तब भी यहाँ पे यही सीन है। बाकी मैं आपको अगेन डिस्करेज नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको रियल सिचुएशन से अवेयर करता हूँ। बाकी अगर आपको कोई उसमें, हाँ, जिसने जो करना है ऑब्वियसली उस बंदे ने लाइफ में जो जिसने इरादा कर लिया है उसने आना ही है। मैं मोस्टली लड़के मेरे से रब्ता करते हैं, मैं उनको बताता हूँ रियल सिचुएशन से, लेकिन वो मुझे तकरीबन दूसरे तीसरे महीने यहाँ पे कहीं नज़र आते हैं बाकू में ही, और फिर कहते हैं कि मेरे साथ तो ये हुआ वो हुआ। ऐसा नहीं है, पहले आप देखोगे, मतलब ऑब्वियसली आपको प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए एजुकेशन के हवाले से, तब आपको कोई भी कंट्री या यूनिवर्सिटी अपना करियर परसू, क्योंकि इट्स सीरियस थिंग, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आपको मतलब आप डायरेक्शन लेस हो कि आप कहीं भी निकल जाओ, ठीक है, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है, और आपको इस पर और आप पैसे खर्चते हो ऑब्वियसली, और उसमें आपको सीरियसली परसू करना चाहिए। पहले प्रॉपर रिसर्च करो और उसके बाद आप आओ। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ बताऊंगा कि यहाँ पे कोई नेशनलिटी या प्रॉपर्टी वगैरह का जो सीन होता है जो लोग लेते हैं, या उसका फर्दर फ्यूचर क्या है, या आगे का क्या सीन है, जो लोग यहाँ पे इसको एज ए मतलब विंडो यूज़ करते हैं या एज ए प्लेटफॉर्म करते रहे हैं बाकू को आगे निकलने के लिए।
उनके बारे में मैं मतलब उस सिचुएशन के बारे में आपको आगाह करूँगा। और फर्दर आप कुछ बताते नहीं हो, अगर आपको कोई टॉपिक हो माइंड में किस पे मुझे बताना चाहिए, इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, आप वो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको उस पर इन्फॉर्म करूँगा जितना मुझे नॉलेज होगा। ये बाकी रिसर्च कर सकता हूँ मैं आपके लिए, लोगों से पूछ के, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से, या रेलेवेंट डिपार्टमेंट में जाके आपसे पूछ के, मैं उनसे पूछ के आपको बता सकता हूँ डिटेल्स लेके, रिसर्च करके। सो एजुकेशन के हवाले से बस फ़िलहाल इतना ही है, और फर्दर आप पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।